भाद्रपद की तृतीया को मनाया जाने वाला हाटलिका तीज एक ऐसा त्योहार है जहां महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और खुशियों के लिए प्रार्थना करती हैं। ये कहानी देवी पार्वती और भगवान शिव के दिव्य प्रेम पर आधारित है। कथा। प्राचीन काल में हिमालय पर एक बहुत ही सुंदर कन्या थी जिनका नाम पार्वती था। पार्वती का जन्म राजा हिमवान और रानी मैनावती के घर हुआ था। पार्वती एक सुशिक्षित और बेहद सुंदर कन्या थी जो बचपन से ही भगवान शिव की भक्ति करती थी। एक दिन पार्वती के पिता हिमवान ने एक स्वप्न देखा जिसमें उन्हें बताया गया कि उनकी बेटी पार्वती का विवाह भगवान शिव से होगा। हिमवान ने इस सपने को सच मानते हुए पार्वती के लिए एक उपयुक्त वर की तलाश शुरू की, लेकिन भगवान शिव को पार्वती की भक्ति और समर्पण का पता नहीं था। भगवान शिव ने कई बार यह कहा था कि वह अपने पूर्व जन्म के कर्मों की वजह से पार्वती से विवाह नहीं कर सकते। इस स्थिति से निराश होकर पार्वती ने ठान लिया कि वह भगवान शिव को अपने प्रेम और भक्ति से प्रभावित करेगी। इसके लिए उन्होंने कठोर तपस्या करने का निर्णय लिया। पार्वती ने एकांत में जाकर तपस्या करने लगी। उन्होंने कई वर्षों तक अन्न जल का सेवन किए बिना सिर्फ फल फूल खाकर तपस्या की। उनकी इस कठोर तपस्या को देखकर भगवान शिव बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने सोचा कि पार्वती की भक्ति और समर्पण को नकारना उचित नहीं है। भगवान शिव ने पार्वती को दर्शन दिए और उनकी तपस्या और प्रेम को स्वीकार किया। भगवान शिव ने पार्वती से कहा कि उनकी तपस्या सफल हो गई है और वे उनके साथ विवाह के लिए तैयार हैं। पार्वती ने खुशी खुशी भगवान शिव के साथ विवाह कर लिया और उनके साथ एक सुखमय जीवन बिताने लगी। इस प्रकार हारतालिका तीज का त्योहार पार्वती की तपस्या, भक्ति और प्रेम की कहानी को दर्शाता है। महिलाएं इस दिन व्रत करती हैं और पार्वती की तरह अपने पतियों की लंबी उम्र और खुशहाली के लिए पूजा करती हैं। इस दिन महिलाएं उपवासी रहकर पूजा के दौरान विशेष रूप से हरियाली, सिंदूर, मेहंदी और श्रृंगार का आयोजन करती हैं। इस प्रकार हारतालिका तीज का त्योहार प्रेम, भक्ति और समर्पण की अद्वितीय कथा को सम्मानित करता है। सुनने की इच्छा और भी बढ़ गई। वे बोली कि मैंने कब और कैसे तीज व्रत किया था, विस्तार से सुनने की इच्छा है। इतना सुनते ही शंकर जी बोले, भाग्यवान उमा भारतवर्ष के उत्तर में हिमाचल श्रेष्ठ पर्वत है, उसके राजा हिमाचल है, वहीं तुम भाग्यवती रानी मैना से पैदा हुई थी। तुमने बाल्यकाल से ही मेरी आराधना शुरू कर दी थी। कुछ उम्र बढ़ने पर तुमने सहेली के साथ जाकर हिमालय की गुफाओं में मुझे पाने के लिए तप किया। तुमने गर्मी में बाहर चट्टानों में आसन लगाकर तप किया, बारिश में बाहर पानी में तप किया, सर्दी में पानी में खड़े होकर मेरे ध्यान में लगी रही। तुमने इस दौरान वायु सूंघी, पेड़ों में के पत्ते खाए और तुम्हारा शरीर क्षीण हो गया। ऐसी हालत देखकर महाराज हिमाचल को बहुत चिंता हुई। वे तुम्हारे विवाह के लिए चिंता करने लगे। इसी मौके पर नारद देव आए। राजा ने उनका स्वागत किया और उनके आने का कारण पूछा। तब नारद जी ने कहा, राजन, मैं भगवान विष्णु की तरफ से आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपकी सुंदर कन्या को योग्य वर प्राप्त हो। सो बैकुंठ निवासी भगवान विष्णु ने आपकी कन्या का वरण स्वीकार किया है। क्या आपको स्वीकार है? राजा हिमाचल ने कहा, महाराज, मेरा सौभाग्य है जो कि मेरी कन्या को विष्णु जी ने स्वीकार किया और मैं अवश्य ही उन्हें अपनी कन्या उमा का कन्यादान करूंगा। यह सुनिश्चित हो जाने पर नारद जी बैकुंठ चले गए और भगवान विष्णु से उनके विवाह का पूर्ण होना सुनाया। यह सुनकर तुम्हें बहुत दुख हुआ और तुम अपनी सखी के पास पहुंचकर विलाप करने लगी। तुम्हारा विलाप देखकर सखी ने तुम्हारी इच्छा जानकर कहा, देवी, मैं तुम्हें ऐसी गुफा में तपस्या के लिए ले चलूंगी जहां महाराज हिमाचल भी ना पा सकेंगे। ऐसा कहकर उमा सहेली सहित हिमालय की गहन गुफाओं में विलीन हो गई। तब महाराज हिमाचल घबरा गए और पार्वती जी को ढूंढते हुए विलाप करने लगे कि मैंने विष्णु जी को जो वचन दिया है वो कैसे पूरा हो सकेगा। ऐसा कहकर बेहोश हो गए। उस समय तुम अपनी सहेली के साथ ही गहन गुफा में पहुंचे बिना अन्न और जल के व्रत को आरंभ करके नदी की बालू का लिंग लाकर विविध फूलों से पूजन करने लगी। उस दिन भाद्र मास की तृतीय शुक्ल पक्ष हर्ष नक्षत्र था। तुम्हारी पूजा के कारण मेरा सिंहासन हिल उठा और मैंने जाकर तुम्हें दर्शन दिए। वहां जाकर मैंने तुमसे कहा, हे देवी, मैं तुम्हारे व्रत और पूजन से अति प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे अपनी इच्छा मांग सकती हो। इतना सुन तुमने लज्जित भाव से प्रार्थना की कि आप अंतर्यामी हैं, मेरे मन के भाव आपसे छिपे नहीं हैं, आपको पति रूप में पाना चाहती हूँ। इतना सुनकर मैं तुम्हें एक मस्तु इच्छित पूर्ण वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गया। उसके बाद तुम बालू से मूर्ति विसर्जित करने नदी पर गई, जहाँ नदी तट पर तुम्हारे नगर निवासी हिमाचल के साथ मिल गए। वे तुमसे मिलकर रोने लगे कि तुम इतने भयंकर वन में, जहाँ सिंह सांप निवास करते हैं, जहाँ मनुष्य के प्राण संकट में हो सकते हैं, ऐसा पति के घर की जाने के निवेदन पर तुमने कहा कि पिताजी, आपने मेरा विवाह भगवान विष्णु के साथ स्वीकार किया, इस कारण मैं वन में रहकर अपने प्राण त्याग दूंगी। तब वे बोले, शोक मत करो, मैं तुम्हारा विवाह भगवान विष्णु के साथ कदापि नहीं करूंगा, उन्हीं सदाशिव के साथ करूंगा। इसके बाद महाराज हिमाचल ने रानी मैना सहित खुश होकर मेरा और तुम्हारा विवाह करवाया।
है, हरतालिका तीज है। आप लोगों को हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। हम लोग व्रत रखे हैं, मैं भी व्रत रखी हूँ, मेरी बेटी भी व्रत रखी है आज। तो हम लोग घर में तो पूजा कर चुके हैं और अब तैयार होके शाम को जाएंगे हम लोग मंदिर में, तो वहाँ पूजा करेंगे और फिर आप लोगों को वहाँ की भी पूजा दिखाऊंगी। और चलिए आप लोगों को मैं यहाँ की भी पूजा अपनी दिखा। यहाँ भी मैंने पूजा कर ली है भोलेनाथ की, मैं और मेरी बेटी दोनों। और अब हम लोग जाएंगे मंदिर, फिर वहाँ पूजा करेंगे। और आप लोग बताइए किसके किसके यहाँ कहाँ कहाँ तीज का व्रत रखा जाता है। हम लोगों के यहाँ तो तीज का व्रत रखा जाता है, हम लोग रखते हैं। और क्योंकि हम लोग प्रयागराज से हैं, लेकिन हमारे यहाँ हिमाचल में तीज का व्रत नहीं रखते। और यहाँ करवा चौथ रखते हैं। मैं तो करवा चौथ भी रखती हूँ और तीज भी रखती हूँ, लेकिन यहाँ करवा चौथ ज़्यादा रखते हैं लोग और तीज कम रखते हैं। और आप लोग तीज रखते हो, तीज का व्रत, तो बताइएगा, कमेंट करिएगा। और तीज की पूजा कौन कौन किया, कैसे किया, ये भी बताइएगा। देखिए मैंने ये मेहंदी लगा ली है, अपने से ही लगाई हूँ, क्योंकि बेटी को मेरे लगाना नहीं था तो वो लगाई नहीं, तो मैंने अपने आप ही ये लगा लिया है। ये देखिए। और अभी चूड़ी उड़ी नहीं पहनी हूँ, अब चल रही हूँ चूड़ी पहनूंगी। हमारे यहाँ तो आलता लगाते हैं व्रत के समय, तो आलता भी लगाऊंगी। चलिए फिर चलते हैं। आज पानी भी नहीं पीना है, चाय भी नहीं पीनी है, और इसलिए जो है प्यास भी लग रही है। इस समय 1 बज रहे हैं, तो प्यास लग रही है, भूख भी लग रही है, लेकिन खाना तो है नहीं, पानी भी नहीं पीना है। और अब मैं भी चल रही हूँ, रेडी होंगी, पूजा की तैयारी भी करूँगी, मंदिर लोगों को दिखाऊँगी। और मंदिर में भी आप लोगों को दिखाऊँगी कि लोग कैसे पूजा करते हैं। पंडित जी कथा भी सुनाते हैं हरतालिका तीज की, तो बोले हैं कि शाम को 6 बजे इकट्ठे होने के लिए सबको। तो शाम को 6 बजे हम लोग इकट्ठा होंगे, तो फिर पंडित जी कथा सुनाएंगे। अब मैं रखती हूँ, तैयार होके रेडी होके फिर हम लोग रेडी हो गए हैं मंदिर जाने के लिए। ये देखिए मेरा ये लुक, और मैंने पहना है लहंगा। और अब हम लोग मंदिर जाएंगे, पूजा का सामान इकट्ठा कर लिए हैं। और ये देखिए इधर मेरी बेटी भी रेडी हो गई है, और हम दोनों जाएंगे मंदिर। और आरबी इधर आओ। और डॉली, प्यास लग रही है? लग रही है। भूख भी लग रही है? तो कम लग रही है, प्यास ज़्यादा लग रही है। प्यास ही मुझे भी लग रही है, लेकिन मेरा तो चलो ठीक है, डॉली का तो उससे प्यास लग रही। बस हम लोग मंदिर से आके फटाफट पानी पियेंगे फिर। पूजा तो सुबह करेंगे। हाँ, पूजा तो सुबह हो गई थी। मंदिर में भी करेंगे। हाँ, मंदिर में भी करेंगे। श्रृंगार का सामान वहाँ चढ़ाएंगे ना माता रानी को। ठीक है, कर दिया मैंने। ये है मेरा तीज का लुक आज। देखो ये मैंने लहंगा पहन रखा है, कैसा लगा है आप लोग भी बताइएगा। बताना कि मेरा लहंगा कैसे लगा। सतो जन्म का प्यार में मिलने रे बालम का, खुशियों का संसार हो पिया मन भावन का। सपनों में मैं तेरे नाम का, सातों जन्म का साथ रहे हमारे सजन का। हे भोले बाबा, हे गौरा रानी, मांगू मैं ये वरदान सदा सुहागन का। हे भोले बाबा, हे गौरा रानी, मांगू मैं ये वरदान सदा सुहागन का। का व्रत त्योहार सजना के नाम का, मांगू में सिंदूर चमके सजन के अभिमान का। तेरे बिना ये जीवन सोना सोना सा, मिले मुझे बस प्यार तेरे सातों जन्म का। हे भोले बाबा, हे गौरा रानी, मांगू मैं ये वरदान सदा सुहागन का।
सातों जन्म का। हे भोले बाबा, हे गौरा रानी, मांगू मैं ये वरदान सदा सुहागन का। हे भोले बाबा, हे गौरा रानी, मांगू मैं ये वरदान सदा सुहागन का। मंदिर से आ गए, पूजा पाठ हो गई। अब कल सुबह पारण करेंगे और अब आज जो है रखती हूँ अब, और मिलती हूँ अब आप लोगों को अगली ब्लॉग में।